प्रधानमंत्री को हड़ताल पर जाते हुए देखा है? क्या कभी प्रधानमंत्री को सैलरी के लिए सड़क पर देखा है? नहीं देखा है तो एक बार समंदर के किसी टापू की तरह नजर आने वाले देश आइसलैंड को देख लीजिए। करीब 4 लाख की आबादी वाले इस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटर आजकल हड़ताल पर। ये बात जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो देश का सर्वे सर्वा होता है, जिस पर देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है, जिसकी सरकार खुद लोगों को नौकरी पर रखती है, उस प्रधानमंत्री को भला सैलरी की क्या कमी होती होगी? ये सवाल आपके भी मन में जरूर उठ रहा होगा। लेकिन आपको बता दें, ये बात 100% सच है। अपने देश के नागरिकों के साथ आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटर इन दिनों हड़ताल पर चली गई, वो भी इसलिए क्योंकि आइसलैंड के लोगों ने महिलाओं के साथ असमान वेतन और लिंग आधारित हिंसा के खात्मे के खिलाफ मंगलवार को एक दिन की हड़ताल की। इस हड़ताल में आइसलैंड के पुरुषों से लेकर महिलाओं तक सभी शामिल हुए। ऐसे में जब पूरा देश हड़ताल पर चला गया हो, तो भला पीएम कैटरीन खुद एक महिला होकर हड़ताल पर कैसे न जाती? हड़ताली महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम कैटरीन भी एक दिन की हड़ताल पर चली गई। उन्होंने बताया वो हड़ताल के दिन महिला दिवस की छुट्टी के रूप में घर पर ही रहेंगी और उम्मीद है कि उनकी पूरी कैबिनेट की दूसरी महिलाएं भी ऐसा ही करेंगी। हम अभी भी पूर्ण लैंगिक समानता के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं और हम अभी भी लिंग आधारित वेतन असमानता का सामना कर रहे हैं, जो 2023 में अस्वीकार्य है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन के इस कदम से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां कई देशों में हड़ताल करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आइसलैंड के प्रधानमंत्री खुद हड़तालियों के साथ हड़ताल कर रही हैं, वो भी सैलरी में असमानता और लिंग आधारित हिंसा जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ। इस अनोखी हड़ताल से देश भर में स्कूल बंद हो गए, सार्वजनिक परिवहन में देरी हुई, अस्पतालों में कर्मियों की कमी हो गई, कर्मचारियों की कमी को देखते हुए टीवी और रेडियो प्रसारणों में भी कमी की गई। आपको बता दें, हड़ताल का आह्वान करने वाले आइसलैंड की ट्रेड यूनियनों ने महिलाओं से कहा कि वो घरेलू कामों समेत भुगतान और अवैतनिक दोनों तरह के काम न करें। यहाँ के 90% कर्मचारी इन यूनियंस का हिस्सा है। इससे पहले आइसलैंड में बड़ी हड़ताल 24 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उस समय भी 90% महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर भेदभाव के विरोध में सड़क पर उतरी थी। ये हाल तब है जब 3,80,000 की आबादी वाला आइसलैंड 14 साल से लैंगिक समानता में शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक वेतन समेत अन्य कारकों में कोई भी देश पूरी तरह से समानता हासिल नहीं कर सका है। इसके बावजूद वेतन में असमानता को लेकर आइसलैंड के लोगों में नाराजगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री कैटरीन भी हड़ताल पर चली गई। प्रधानमंत्री के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।